चलो गिव हेडिंग. Interest on drawing. We have completed 25% of the chapter. 25% of the chapter has been done. Total 4 topics are there. Number 1 is interest on drawing, interest on capital, past adjustments, and guarantee of profit. One topic we have completed, that is interest on capital. Now we are going to see the interest on drawings. Now see, whenever partners has made an agreement, at that time they have mutually decided that how much interest we are supposed to give on drawing, because interest on drawing is an expense. It is an interest on drawing is expense for partners, right? Partners will pay to the firm, and it is an income for firm or business. Now see, it is an income for the firm. That is why we are writing on the credit side of profit and loss appropriation account. That is why only we are writing on the credit side of profit and loss appropriation account. Now, there are some points to be kept in mind while calculating interest on drawing. If deed is silent, number 1, if deed is silent, then no interest on drawing will be calculated. ये एक खास याद रखना, जब आपको डीड में कुछ मेंशन ही नहीं किया या तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं किया है और डीड इज साइलेंट, एट दैट टाइम वी आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. विज्ञान से समझना. हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? वेरी गुड. अप्रैल से स्टार्ट होता है, राइट? अप्रैल 2025, मई 2025, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। यहाँ पे ईयर हमारा ख़त्म होता है, राइट। नाउ सी, इफ इन अ क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन कि कब पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, रेंडमली आपको डेट्स दे दिए कि 1 जुलाई को इतना विड्रॉ किया, 15 मार्च को इतना विड्रॉ किया, या 8 अगस्त को इतना विड्रॉ किया, तो आपको जहाँ से विड्रॉल है वहाँ से, मान लो सितंबर से विड्रॉ कर रहा है वो, तो सितंबर टू मार्च कितने महीने होते हैं वो मंथ का हमें कैलकुलेशन करना है। मान लो वो दिसंबर को विड्रॉ करता है, दिसंबर 31, तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 3 मंथ्स। 31 दिसंबर, तो दिसंबर मंथ कैलकुलेट नहीं होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ही इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, राइट। लाइकवाइज आपको रैंडम डेट्स दी है, तो जो भी डेट से विड्रॉल है तब से लेके योर एंडिंग डेट तक का आपको कैलकुलेशन करना है। अभी मान लो यहाँ पे आपको ऐसा दिया है कि जो भी पार्टनर है, ही इज विड्रॉइंग अमाउंट ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, और ये क्या होगा? इक्वल अमाउंट होगा। ये क्या होगा? इक्वल अमाउंट। ये सारी हम जो भी बात कर रहे हैं, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, राइट, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है, मान लो 5,000 रुपीज़, तो 1 अप्रैल को वो 5,000 विड्रॉ करेगा, 1 मई को फिर से 5,000 विड्रॉ करेगा, ऐसे 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर पहली महीने की पहली तारीख को वो अमाउंट विड्रॉ करेगा। क्लियर है? अभी मान लो अप्रैल में वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपीज़, तो उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अप्रैल महीने में विड्रॉ किया है, वो अमाउंट पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा ईयर एंडिंग डेट तक? 12 महीने। तो यहाँ पे लगेगा 12 मंथ का इंटरेस्ट। मई महीने में फिर से 5,000 विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 11। जून मंथ में 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी 1 मार्च को विड्रॉ किया तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा 1 मंथ का। इसका टोटल करो तो कितना आ रहा है? टोटल ऑफ दिस यस, इट इज 78। तो 78 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 5,000 के ऊपर। पर मंथ का विड्रॉल क्या है? 5,000। तो पर मंथ 5,000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, उसको मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 78 मंथ्स। तो डिवीजन में क्या आएगा? 12, बिकॉज पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। सो अगर वो 5,000 के अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, तो 5,000 इंटू, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, मल्टीप्लाई बाय 78 बाय 12, उसका इंटरेस्ट यहाँ से इसे कैलकुलेट होगा। क्लियर है? अगर वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ सेम अमाउंट कर रहा है तो ही। अभी मान लो at the end of each month, at the end of each month, at the end of each month अगर विड्रॉ कर रहा है तो अप्रैल महीने में 30 तारीख को विड्रॉ करेगा, तो अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा? फ्रॉम 30th अप्रैल टू 31st मार्च कितने महीने लगेंगे? 11। देन 31st मई, तो मई मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, उसे नहीं लगेगा। बाकी का 10 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा उसे, तो यहाँ पे आएगा 10। फिर जून से मार्च कितने महीने लगे हो गए? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी 31st
सॉरी 28 फरवरी को विड्रॉ किया तो मार्च महीने का एक का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे आएगा 1। एंड 31 मार्च को विड्रॉ किया तो मार्च महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसे, 31 मार्च को विड्रॉ किया तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 0। टोटल करो कितना आ रहा है, 66 months. Yes, correct. 78 minus 12. यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी आपको सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो आप इसका 78/12 या जो भी कैलकुलेशन मान लो 5000 मीटर का है तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 78/12, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक आपको इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये हटा दो, ये तो रैंडम होगा, ये तो फिक्स हो गया। अगर ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो 78/12 आएगा, वो तो फिक्स ही है। तो 78/12 का सिंप्लीफिकेशन कर दो, क्या आएगा 78/12 6.5, 12 5 60, 6.5 और यहाँ पे 66/12 कर दो, कितना आएगा 5.5। तो आपको ये फिगर्स याद रखने, ये 5.5 हो गया, 6.5 हो गया। अगर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है तो कितना आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है 6.5 और यहाँ पे 5. एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो 5.5 लेंगे। क्लियर? अभी नेक्स्ट मान लो यहां पे वो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी एंड नहीं, पहले बिगनिंग लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अभी एक क्वार्टर कितने महीने का होता है 3 months। देयर आर 4 quarters इन अ ईयर। अभी फर्स्ट क्वार्टर जो है वो अप्रैल मई जून 3 महीने का होगा, वो 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल। तो जो पहले क्वार्टर में जो विड्रॉल किया है उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 12 months। वेरी गुड। तो ये पहले 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट लगेगा उसे 12 months का। फिर दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 का विड्रॉ, ये क्वार्टर में विड्रॉ करा है 1 जुलाई को, तो उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 9 months। ये 3 महीने तो चले गए ना, अभी कितने मंथ्स बचे 9 months, तो यहाँ पे 9 month का इंटरेस्ट लगेगा उसे। अभी नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस क्वार्टर में ये 3 महीने यानी कि 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 महीने बचे, तो यहाँ पे उसको लगेगा 6 month का इंटरेस्ट। और जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 1 को विड्रॉ करेगा उसके ऊपर 3 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा उससे। क्लियर हो रहा है? हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर को विड्रॉ करेगा तो 12 महीने का लगेगा, सेकेंड क्वार्टर में विड्रॉ करेगा तो 9 महीने का लगेगा, बिकॉज पहले क्वार्टर के 3 महीने चले गए। अभी थर्ड क्वार्टर में जो विड्रॉ करेगा उसमें 6 महीने चले गए, तो बाकी के 6 महीने बचे, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एंड थर्ड क्वार्टर में 9 months चले गए तो 3 महीने बचे, तो 3 महीने का क्वार्टर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? अभी इसका टोटल क्या हो रहा है 12 + 9 + 6 + 3 30। अभी 30 डिवाइड बाई क्या होगा, हाँ हम क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे थे, डिवाइड बाय, यहाँ पे मंथ वाइज कैलकुलेशन था तो डिवीजन में हमने क्या लिया 12 लिया, यहाँ पे क्वार्टर है तो डिवीजन में हम क्या लेंगे 4। तो यहाँ पे टोटल हो रहा है 30 डिवाइडेड बाई, देयर आर 4 क्वार्टर्स, डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्या आएगा 7.5। याद रखना ये एमसीक्यूज में पूछेंगे कि पार्टनर क्वार्टर के फर्स्ट डेट को विड्रॉ कर रहा है, फर्स्ट मंथ में विड्रॉ कर रहा है, तो
उस हिसाब से आपको 7.5 लेके कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? आपको ये याद रखना है, 30/4 नहीं, 7.5 अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो, राइट। अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हुआ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अप्रैल मई जून में, जून महीने में लास्ट में विड्रॉ करा तो 3 महीने का इंटरेस्ट उससे लगेगा कि नहीं लगेगा? ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फर्स्ट क्वार्टर में? 9 मंथ्स का। वेरी गुड। अभी जुलाई मंथ में विड्रॉ कर रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर का सेकेंड क्वार्टर का विड्रॉ सितंबर में कर रहा है, तो उसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 6। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर का दिसंबर में विड्रॉ करा तो कितने महीने का लगेगा? 3। और लास्ट क्वार्टर का 31 मार्च को करेगा तो उसका इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। टोटल क्या हो रहा है? 18। 18 को हमें डिवाइड करना है 4 से। 18/4 क्या आएगा आंसर? 4.5। अभी मान लो क्वेश्चन में डेट्स मेंशन नहीं किए, एट द बिगनिंग ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तो हमें क्या करना है? एट दैट टाइम वी आर सपोज टू एज्यूम दैट 6/12 एवरेज, 6/12 ले लेना है, एवरेज कैलकुलेशन करना है हमें। क्लियर? मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है कि x इज विड्रॉइंग 6,000 रुपीज एंड y इज विड्रॉइंग 5,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपको डेट्स दिए, कौन सी डेट को विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ, यहाँ पे फिक्स अमाउंट का, मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, क्वार्टर एंड, क्वार्टर बिगनिंग को दिया है, नहीं दिया है, तो आपको मल्टीप्लाई बाई 6/12 लेना है एवरेज करके। जो भी जो भी इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाई 6/12 लगाना है। यस, करेक्ट। क्लियर? चलो, अभी मैंने ये जो कैलकुलेशन किया ना वो आपको ये लॉजिक समझाने के लिए, 6.5 कैसे आया, 5.5 कैसे आया, 7.5 कैसे आया एंड 4.5 कैसे आया। आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो डायरेक्टली ये फिगर्स दिए, 6.5, 5.5, 7.5, 4.5, ये कैसे डिराइव हुआ है वो भी लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अभी आप मुझे बताओ कि अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर विड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर बोल रहा हूं मैं, एट द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर। वेरी गुड, बिकॉज यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 महीने खत्म होते हैं, उसमें 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, हाफ ईयर, राइट। तो यहां से लेके 12 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा उसे। यहां से यहाँ पे देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 महीने, तो यहाँ पे कितने महीनों का लगेगा? 6 महीने। 12 + 6 कितना होता है? 18। 18/2 कितना होगा? 9 मंथ्स होगा। कौन बोला था पहले 9 मंथ्स? 2 हमने क्यों लिया? बिकॉज हाफ ईयर है, दैट इज राइट। यहाँ पे क्वार्टर था तो कितना 4 लिया था, मंथ था तो कितना 12 लिया था, हाफ ईयर तो डिवाइड बाई 2। अभी एट द एंड ऑफ हाफ ईयर होगा तो क्या होगा? 6 3। एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, तो यहाँ पे अप्रैल से सितंबर का विड्रॉ सितंबर में कर रहा है वो, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट लगेगा उसे? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का।
सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि 6 महीने का लगेगा ना। सितंबर में विड्रॉ करा है तो अक्टूबर से मार्च का इंटरेस्ट लगेगा, मार्च में विड्रॉ करा है उसका 0 लगेगा। टोटल कितना होगा 6। अभी 6/2 यानी कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स नहीं, मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है 3 करना है, 6 मंथ का लगेगा। हाँ मल्टीप्लाई बाय मतलब आपको 3 लेना है कैलकुलेशन में। आया समझ में? आपको जो भी पूछे आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, ईयर्स लिख लेना है। अगर आपको ये आए तो आपको ये फिगर्स याद ही रखने हैं, 6.5, 5.5, 7.5, 4.5, वो आपको याद रखना है। अगर डेट्स ना दी हो तो 6 लेना है, वो भी आपको याद रखना है। हाँ वो भी आपको याद रखना है। एंड जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इंटरेस्ट पर मंथ। पर मंथ इंटरेस्ट क्या है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर आप फुल ईयर का लेते हो तो आपको डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे, उसके बाद में आते हैं। पहले थोड़ी सी थियोरी लिख लेते हैं। The partnership agreement may also provide for charging interest on money withdrawal out of the firm by partners for their personal use. अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म चार्ज कर सकती है अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो। As stated earlier, no interest is to be charged on the drawings if there is no express agreement among the partners about it. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा नहीं। However, if the partnership deed so provides for it, the interest is charged at an agreed rate for the period for which drawing have been made. जितने महीने उसने विड्रॉल किया है उतने महीने का हमें ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। रेंडम डेट्स दी है तब। अभी रेंडम डेट्स नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड विड्रॉल है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विड्रॉल एट द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट्स वाज विड्रॉन एवरी मंथ, यहाँ पे देखो व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में लेता है तो हमें क्या करना है 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 6.5 कैसे है वो मैंने आपको समझा, 78/12, 78 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो 78/12 करेंगे, 12 मंथ्स है, एवरी मंथ वो कर रहा है तो 6.5 आएगा। एवरेज टाइम पीरियड, यहाँ पे देखो एवरेज पीरियड की फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला याद नहीं रखनी आपको, ये जस्ट ये आपको फिगर याद रखना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो क्या आएगा 6.5। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5। When the amount is withdrawn in the middle of the month, यानी कि 15 डेट को विड्रॉल कर रहा है तो हमें एवरेज लेना है 6 मंथ। एवरी 15 डेज को विड्रॉल कर रहा है वो, यानी कि अप्रैल महीने में 15 अप्रैल को विड्रॉल किया तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसे 11.5 मंथ्स। वेरी गुड, 11.5, 11 मंथ फुल एंड अप्रैल मंथ का 15 डेज। ऐसे 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5 ऐसे करते करते लास्ट मार्च में 15 मार्च से 31 मार्च में कितना लगेगा उसे इंटरेस्ट 0.5 मंथ्स। अब आप सबका टोटल करोगे एंड डिवाइड बाई 12 करोगे, यू विल गेट 6 मंथ। क्लियर? When the amount is withdrawn in the beginning of each quarter, beginning of each quarter तो कितना आएगा 7.5 मंथ्स। कैसे हमने कैलकुलेशन देखा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 24, जॉन एब्राम अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स विथड्रॉ द मनी ड्यूरिंग द year ending 31st March 2020 from his capital account for his personal use. Calculate interest on drawings in each of the following alternative situation. If the rate of interest is 9% per annum, अगर rate of interest 9% per annum है तो कैसे interest calculate होगा? If he withdraw rupees 3000 per month at the beginning of द मंथ, यहाँ पे दिया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो केस एक का सॉल्यूशन करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू पर मंथ का इंटरेस्ट उसका कितना है 3000 पर मंथ, तो 3000 यहाँ पे पर मंथ ही लेना है, वो याद रखना खास, मल्टीप्लाई बाई 9% और एट द बिगनिंग है तो कितना आएगा 6.5. अभी देखो यहाँ पे हमने 78/12 ऑलरेडी करके रखा है, दैट इज वाई वी आर सपोज टू टेक हियर पर मंथ इंटरेस्ट. अगर हमने यहाँ पे डिवाइड बाई 12 लिखेंगे, 78/12 लिखेंगे, 78 मंथ्स लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे फुल ईयर का लेना पड़ेगा इंटरेस्ट. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन. दैट इज वाई पर मंथ इंटरेस्ट अमाउंट भी छोटी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 6.5. करो कितना आ रहा है? $270 into 6.5. वन 1755 गलत है कुछ. 1355. इसका 9% क्या होगा? 270 इंटू 6.5. हाँ सॉरी 175.5. हाँ सॉरी 1755. अभी उसने पूरे ईयर का कितना विड्रॉल किया? 36,000 विड्रॉल किया, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आया? 1755. पूरे साल का इंटरेस्ट, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है. अभी आपको सेकंड केस दिया, इफ एन अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ. एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 3000 इंटू 9% इंटू 5.5 होगा. एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है तो कितना आएगा? 5.5 करो, 270 मल्टीप्लाई बाई 5.5 1485. एंड थर्ड केस में किया, इफ द अमाउंट्स विड्रॉन वेर 12,000 on 1st June 2019, 8,000 on 31st August 2019, 3,000 September 30th September, 7,000 on 30th November and 6,000 January 31st, तो कितना लगेगा? देखो ये रैंडम डेट्स विथ रैंडम अमाउंट्स दिया है तो उसका इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट होगा.
यहाँ पे कोई फिक्स्ड कैलकुलेशन नहीं होगा। देखते हैं, चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट आपको दिया हुआ है 12,000 ऑन 1st जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 12,000 इंटू 9% इंटू 10/12, 900। सेकेंड 8,000 ऑन 31st अगस्त, यहाँ पे ब्रैकेट में डेट लिख देता हूँ, 1st जून 19। अभी 8,000 विड्रॉ कर रहा है 31st अगस्त, तो 8,000 इंटू 9% इंटू, अभी अगस्त कैलकुलेट नहीं होगा, 31st अगस्त को विड्रॉ किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, 7/12 कितना होगा? 420। नेक्स्ट विड्रॉल है उसका 3,000 ऑन 30th सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का लगेगा। 3,000 इंटू 9% इंटू 6/12 कितना होगा? 135। ये हुआ 30th सितंबर 19। नेक्स्ट विड्रॉल है उसका 7,000 ऑन 30th नवंबर, तो दिसंबर से लगेगा 7,000 इंटू 9% इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का लगेगा, 4/12, 210, 4 3s are 3 3s are 7 3s are 21। डेट कौन सी थी? 30th नवंबर 19। नेक्स्ट जनवरी 31st 6,000, तो 2 महीने का लगेगा ना, 6,000 मल्टीप्लाई बाई 9% मल्टीप्लाई बाई 2/12, 90। पक्का? 31st जनवरी 2020। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना होगा उसका? $1,000 ना, અહીંયા હા બરોબર છે, dead. So write down from beginning, यहाँ से लिखना इंटरेस्ट ऑन, गिव हेडिंग इन अ बुक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गिव हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है कि व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6.5 लेना है, एवरेज पीरियड 6.5। ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, ओनली द फिगर्स आपको याद रखने, कितने महीनों एवरेज पीरियड क्या रहेगा।
लिखो हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एवरी मंथ, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट was withdrawn every month. When fixed amount was withdrawn every month, इसमें केस A, when the amount is withdrawn, when the amount is withdrawn at the beginning of each month, when the amount is withdrawn at the beginning of each month, average period is equal to 6.5 months. Average period is equal to 6.5 months. Case B, when the amount is withdrawn, when the amount is withdrawn at the end of each month, at the end of each month, average period is equal to 5.5 months. Average period is equal to 5.5 months. When the amount is withdrawn, next, when option मतलब case C, when the amount is withdrawn in the middle of each month, in the middle of each month, average period is equal to 6 months. Case D, when the amount is withdrawn in the beginning of each quarter, when the amount is withdrawn in the beginning of each quarter, $7.5 months. ये लॉजिक समझ में आया? y 7.5, y 4.5, y 6, 6.5, 5.5 क्यों लेना है, वो लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये रट्टा मार के याद नहीं रखना। अगर आपको एग्जाम में हाफ ईयरली भी पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैलकुलेशन करना है। इन द बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर, इन द बिगनिंग ऑफ एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, तो आपको कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन मतलब केस डी ई, when the amount is withdrawn, when the amount is withdrawn, Sir, doubt. yes, इस मार्च में इंटरेस्ट जीरो है, तो उसका इंटरेस्ट एट द एंड नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होगा। इस साल में अगर 31 मार्च को कुछ एक ही अमाउंट विड्रॉ की एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को विड्रॉ किया है, तो वो पूरे ईयर का इंटरेस्ट नेक्स्ट 31 मार्च में लगेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। इस साल में कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज उसने पर्टिकुलर ईयर में तो कुछ अमाउंट यूज़ ही नहीं किया फॉर्म से, वो यूज़ करेगा वो नेक्स्ट
अकाउंटिंग ईयर में यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जब खत्म होगा तब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना 31 मार्च को। यस। व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लिख लिया। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना आएगा? 4.5। अभी लिख लो ये सम। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट सोल्यूशन लिखना है इलस्ट्रेशन 8 का हेडिंग देके। चलो डन। आज के लिए इतना रखते हैं।